नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र वर्मा, लाइफ इंश्योरेंस एक्सपर्ट। दोस्तों, आज आपके सामने एक मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बात करूंगा। किसी भी पर्सन के लिए MWPA एक्ट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी आप कोई लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं, जब भी कोई आप टर्म इंश्योरेंस खरीदते हैं, जो आपकी वाइफ है, मदर है या जो भी फीमेल्स हैं जिनको आपने नॉमिनी बनाया हुआ है, अगर उनके साथ MWPA एक्ट को सिलेक्ट नहीं किया तो आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आपकी फैमिली को हो सकती है, जिसके बारे में इस केस स्टडीज में अब मैं आपको समझाऊंगा। बहुत ही जेन्युइन केस स्टडीज है, इसको ध्यान से समझिएगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी पहली बार इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जो MWPA एक्ट है आपकी आंखें खोल देगा और आपको रियल चेक देगा कि आपने ऐसा किया है या नहीं किया है। जल्दी से देखते हैं ये रियल केस स्टडीज क्या है। दोस्तों, एक बात थोड़ी पुरानी है, ये सन 2012 की बात है। एक फैमिली है जिसका नाम है संजय रस्तोगी, और संजय रस्तोगी जी ने 2012 में एक 12 लाख रुपए प्रीमियम का एक रेगुलर प्रीमियम 12 PPT और 20 साल का मैच्योरिटी वाला प्लान लिया रेगुलर ऑप्शंस के अंदर। तो जिनको उन्होंने 12 साल तक पे करना था, 8 साल वेट करना था, और 20th ईयर पे उनको मैच्योरिटी मिलना था। लमसम मैच्योरिटी वाला प्लान उन्होंने लिया था। दोस्तों, प्लान बहुत अच्छा था, वर्किंग बहुत अच्छी थी। और मिस्टर रस्तोगी के बारे में बता दूं, वो बहुत अच्छी बिजनेसमैन थे और उनका जो काम था वो रेडीमेड गारमेंट का काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट हाउस था। जनरली अच्छी अर्निंग थी और अच्छी वर्किंग थी, तो उन्होंने किसी एजेंट के थ्रू ये प्लान लिया था। अनफॉर्चुनेटली 4 साल के बाद उनकी एक रोड एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो गई। तो डेथ होने के बाद जो उनकी वाइफ थी वो मेरे पास आई, उनकी डेथ के बारे में उन्होंने मुझे बताया। मुझे सुन के बड़ा दुख हुआ और मैंने उनको बोला एक बार पेपर्स दिखा दीजिए, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फॉर्मेलिटीज होंगी। और उस टाइम मैं मैक्स लाइफ के साथ काम कर रहा था, और जैसे कि मुझे पता चला ये सारी फॉर्मेलिटीज के बारे में, मैंने उनको गाइड किया, सब कुछ समझाया। मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैक्स लाइफ की ब्रांच में भी जमा करा दिए। कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटीज मैंने कराई, सब कुछ कराया, और 10-15 दिन लगे उस क्लेम को सेटल होने में, जिसका अमाउंट बना करीबन 52 लाख रुपए। 4 साल उन्होंने पेमेंट किया था, और 4 साल के बाद जो भी उसमें डेथ सर्टिफिकेट आया 52 लाख रुपए आया। अब 52 लाख का जो चेक था वो हमारे ब्रांच में बना, क्योंकि उस टाइम एक चलन था दोस्तों कि जब भी कोई क्लेम्स किसी भी फैमिली को मिलता था तो ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, ट्रेनर और साथ में जो एजेंट है वो साथ में जाते थे, और वहाँ पर गुलदस्ते के साथ उनको चेक हैंड ओवर करते थे और उनको एक ग्रीट करते थे कि आपका जो पॉलिसी लिया था इसके बेसिस पे आपको ये रकम मिल रही है, तो इसके लिए थैंक यू, आपने ये प्लान चूज़ किया और आपको राइट टाइम पे आपको सपोर्ट मिला। ये हमारा एक बेसिक कल्चर था उस टाइम पे। तो वो सब तैयारी हमारी ब्रांच ने कर ली थी और आज हमें उनके घर जाना था। तो दोस्तों, जब हम लोग सारी तैयारी करके चेक लेके उनके घर पहुंचे और मैंने डोर बेल बजाई, तो थोड़ी देर वेट करने के बाद वो मिसेस रस्तोगी आई, दरवाज़ा खोला और उन्होंने मुझे और मेरी टीम को, मेरे सीनियर्स को मेरे साथ देखा। बजाय ग्रीट करने के, वेलकम करने के, उन्होंने हमें बहुत बुरा बर्ताव किया, बहुत बदतमीजी से रिएक्ट किया और बोला कि वो हमें नहीं जानती। हमारी तरफ से कोई बात सुनने को वो तैयार नहीं थी और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला, मुझे कोई बात नहीं करनी आप लोगों से, प्लीज़ गो नाउ, अभी प्लीज़ चले जाइए, मेरा बहुत दिमाग खराब है, मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। और बहुत ज़्यादा बदतमीजी से उन्होंने बिहेव किया। हम लोग समझ नहीं पाए कि इनको क्या हो गया। कहाँ मैं 4-5 दिन लग के इनके साथ सपोर्ट कर रहा था, सारे डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ सबमिट कर रहा था, और इनको हमने बताया भी था कि आज हम लोग आने वाले हैं, मिलेंगे, आपको चेक देंगे, सारी चीज़ करेंगे, और उन्हें पता है कि हम लोग किस लिए आए हैं। उसके बावजूद उनका जो रिएक्शन था मेरी समझ से परे था। इवन जो हमारे सीनियर थे वो लोग भी हैरान थे, क्या हो गया मैम को। और हमने उस टाइम कोशिश की कि मैडम प्लीज़ 2 मिनट बात करनी है। बोला आई एम सॉरी, अभी मुझसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ गो फ्रॉम हेयर, इमीडिएटली गो फ्रॉम हेयर, मुझे कोई बात नहीं करनी। जोर से दरवाज़ा दे मारा और बोला कि दोबारा बेल नहीं बजानी, लिटरली बोल के बोला दोबारा बेल नहीं बजानी, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, प्लीज़ गो फ्रॉम नाउ। और हम लोग अपना सा मुँह लेके ब्रांच वापस आ गए। हमें समझ नहीं आया, मुझे सारी रात नींद नहीं आई। जिसकी फैमिली में डेथ होने के बाद में पैसा लेके जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, उसके बावजूद भी, और वो
लेने को तैयार नहीं है या इस तरीके से बिहेव करेंगी, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन आप बिलीव करो दोस्तों, 2 दिन बाद ये राज खुला। 2 दिन बाद वो सामने से ब्रांच आई और ब्रांच में आके सबसे पहले उन्होंने सॉरी फील किया, सॉरी बोला और बोला मैं जेन्युइनली शर्मिंदा हूँ, आपके साथ जो मैंने व्यवहार किया उसका बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से मुझे आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। तो मेरे ब्रांच मैनेजर भी थे, मेरे असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर भी थे और मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आपने ये सब हमारे साथ किया। उसने बोला कि मेरे पति, जैसे कि आपको पता है, बहुत बड़े एक्सपोर्ट हाउस में रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते थे, तो उनके सर पे बहुत बड़े लोन चल रहे थे और 5 करोड़ का लोन बैंक का है, 2-3 करोड़ रुपए का काम अदर सोर्सेज से है और काफ़ी बड़े लोन्स चल रहे हैं जिसमें मेरा प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन है, गोल्ड अगेंस्ट लोन है और मेरे जितने भी बैंक अकाउंट हैं, पर्सनल या करंट अकाउंट, वो सारे अकाउंट बैंक ने सीज कर दिए हैं और अपनी लोन रिकवरी के लिए मेरे घर पे बैठे हुए थे। उस समय जो भी हमारे पास कीमती सामान था वो सब लोग रिकवरी ले रहे थे और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। मेरे पास 2 बेटियां हैं, एक 15 साल की और एक 18 साल की। अभी मुझे उनकी एजुकेशन करनी है, उनको पढ़ाना है और साथ साथ उनकी शादी भी करनी है। मैंने आपको इसीलिए आपके साथ में बदतमीजी करी, या जो भी 1 करोड़ का जो भी चेक है ये मुझे आप देते तो मैं इस पैसे को कैसे उनके सामने लेती। अब मुझे आपसे जानना है कि इस पैसे को मैं कहाँ डालूं, किस बैंक अकाउंट में डालूं जिसकी वजह से ये पैसा मेरे बच्चों के लिए और मेरे गुजारे के लिए चल जाए, क्योंकि जो घर है हमें वो घर भी खाली करना पड़ेगा, जो हमारी फैक्ट्री है वो भी छोड़नी पड़ेगी, हमारी 2-3 प्रॉपर्टीज़ और हैं वो भी प्लेज हो चुकी हैं, वो भी छोड़ना पड़ेगा। अब मेरे पास खुद का रहने का घर भी नहीं है, कोई बैंक अकाउंट से मैं सिंगल पैसा कैश नहीं निकाल सकती या किसी को चेक नहीं दे सकती। ये बात सुना, ये बात समझा तो हम लोग समझ नहीं पाए कि ऐसा अब हम क्या सॉल्यूशन दें उनको, क्योंकि आज की डेट में ऐसा कोई सॉल्यूशन था ही नहीं। हमने उनको लिटरली बोला कि जिस भी एजेंट ने आपको ये पॉलिसी बेचा था उसने उनको MWPA एक्ट नहीं समझाया। मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट में अगर आपका ये पॉलिसी बना हुआ होता तो इस पैसे को कोई भी बैंक, कोई भी लोन देने वाली कंपनी, कोई भी कंट्री का लॉ छू नहीं सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी हस्बैंड की पॉलिसी के अंदर कोई भी MWPA एक्ट सिलेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से जो ये पैसा आएगा ये नॉर्मली आपके अकाउंट में जाएगा और जाने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट सीज हो जाएगा और बैंक वाले अपना लोन इससे पूरा करेंगे। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं। दोस्तों, ऐसा आपके फैमिली के साथ भी हो सकता है, आपके परिवार के साथ भी हो सकता है। देखो, आज आप हैं तो आपके परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं, उन्हें किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एज ए बिजनेसमैन, एज ए जॉब, अगर आपने कोई भी लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी लिया है, चाहे टर्म इंश्योरेंस लिया है, चाहे सेविंग इंश्योरेंस लिया है, चाहे कोई भी इंश्योरेंस लिया है, उसमें अगर आपने वाइफ को नॉमिनी बनाया है और MWPA सिलेक्ट नहीं किया है तो उस पैसे के ऊपर कोई भी चैलेंज कर सकता है। आप उस पैसे को गारंटी नहीं कर सकते कि ये जो मेरा नॉमिनी है ये पैसा इसी को मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक पेच है, एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत बड़ा सॉल्यूशन भी है कि MWPA एक्ट आपके परिवार के लिए इतना बड़ा टूल है कि उस पैसे को पूरी दुनिया की पावर लग के भी आप किसी से छीन नहीं सकती। चाहे आपके ऊपर 100 करोड़ 500 करोड़ का कर्जा क्यों ना हो, अगर उसमें 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ आपकी वाइफ को आने हैं और MWPA एक्ट के थ्रू आने हैं तो उस पैसे पर कोई भी हाथ नहीं लगा सकता और वो पैसा बैंक भी सीज नहीं कर सकता, कोई भी उस पैसे को टच नहीं कर सकता, कोई भी रिकवरी के अंदर वो पैसा नहीं जा सकता। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़े जागरूक हों, आपको समझ में आना चाहिए। आप अपनी वाइफ को जब भी नॉमिनी बनाएं हमेशा MWPA एक्ट को सिलेक्ट करके बनाएं। ये जनहित में आप सभी के लिए जरूरी सूचना है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। ऑल ओवर इंडिया बेसिस पॉलिसी लेने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और ये ऑप्शन बीच में नहीं मिलता है। एक बार पॉलिसी लेने के बाद
आप इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी पॉलिसी में आपने NWPA एक्ट सिलेक्ट नहीं किया है तो बाद में कभी भी नहीं ले सकते, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी लेते वक्त ही इसको सिलेक्ट करना होता है, इस पे काम करना होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट इग्नोर। आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा।